अस्सलामुअलैकुम। आज हमने जो सब्जेक्ट पिक किया है वो है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। लेक्चर नंबर 1, इंट्रोडक्शन। व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर। टू पार्ट्स हैं इसमें, एकेडमिक डिसिप्लिन ऑफ सॉफ्टवेयर और डिजाइन डिसिप्लिन ऑफ सॉफ्टवेयर। एकेडमिक डिसिप्लिन ऑफ सॉफ्टवेयर इज सिस्टमैटिक डिसिप्लिन अप्रोच ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस टिल द लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें हम स्टडी करते हैं ऑल द अप्रोचेस को। और डिजाइन डिसिप्लिन ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ दोज अप्रोचेस कॉल्ड डिजाइन डिसिप्लिन। इसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे, कोडिंग, डिजाइनिंग एक्सेट्रा, आगे जितनी भी आती हैं हमारी, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट वगैरह। एकेडमिक डिसिप्लिन ऑफ सॉफ्टवेयर में सिर्फ हम स्टडी करते हैं अप्रोचेस को, और डिजाइन डिसिप्लिन ऑफ सॉफ्टवेयर में हम अप्लाई भी करते हैं, परफॉर्म भी करते हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग डेफिनेशन। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत सारे फेजेस होते हैं, एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, ये सारे फेजेस होते हैं। इसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाला रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग थ्रू आउट चलता है, बट मेजर वर्क ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का रिक्वायरमेंट एनालिसिस में होता है। यहाँ पर 3 डेफिनेशन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की गिवन है। फर्स्ट डेफिनेशन में गोल्स, फंक्शन और कंस्ट्रेंट के बारे में बताया हुआ है, उसको डिटरमाइन किया जाता है। गोल में सिर्फ हम तमाम गोल्स को डिटरमाइन करते हैं, इसमें व्हाट पर बात होती है, हाउ पे बात नहीं हम करते। गोल्स में क्या है कि सॉफ्टवेयर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सॉफ्टवेयर क्या परफॉर्म करेगा, यूजर क्या चाह रहा है कि वो अचीव करे। और फंक्शन में है कि कौन कौन से फंक्शन या फीचर्स प्रोवाइड करेंगे, और कंस्ट्रेन, किन कंस्ट्रेन में रह के हम फंक्शन को फुलफिल करेंगे। सेकेंड डेफिनेशन है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस की ब्रांच से बिलोंग करती है, जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू और अल्टर सिस्टम को। थर्ड डेफिनेशन है जिसमें हम कंसर्न विद आइडेंटिफाई एंड कम्युनिकेट विद द पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड द कंटेंट इन विच इट विल बी यूज। आइडेंटिफाई इसमें क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई मीन्स रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना, गैदर करना सिस्टम की। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स आपके कौन कौन होते हैं? आपके एंड यूजर हो सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकता है। एंड यूजर कौन है? जो कि प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। और आपका प्रोजेक्ट मैनेजर जो इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है, वो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है। सॉफ्टवेयर डेवलपर जो इसको डेवलप कर रहा है, कोडिंग का काम कर रहा होगा, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है। इनके दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि एंड यूजर समझ रहा होता है कि ये जो रिक्वायरमेंट है, एक कोई रिक्वायरमेंट है वो उस प्रोजेक्ट में, उस सॉफ्टवेयर में इंक्लूड है, वो होगी, बट वो डिजाइन टीम या मैनेजर को, कस्टमर को नहीं पता होता उसके बारे में। तो इसलिए कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में, ताकि वो अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकें। सारे प्रॉब्लम जो भी आप रिक्वायरमेंट जो सॉफ्टवेयर में बनाना चाहते हो चीज़ें, वो सब अपने टीम को पता हो, ताकि वो उसको डेवलप करें। कॉन्टेक्स्ट, इसमें यह है कि आप किस किस्म का बना रहे हो। मतलब अगर आप एक कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हो और वो सिर्फ एप्पल पर चल रही है और वो सैमसंग पर नहीं चलती, वो हवावे पर नहीं चलती, तो आप किस पर चलाना चाहते हो, एप्लीकेशन को किस टाइप का बना रहे हो, तो ये भी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में ही डिसाइड किया जाता है। रिक्वायरमेंट, यहाँ पर रिक्वायरमेंट की 3 डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन बहुत आसान है, रिक्वायरमेंट इज अ सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी नीडेड बाय यूजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम और अचीव एन ऑब्जेक्टिव। यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और ऑब्जेक्टिव अचीव करता है। सेकेंड डेफिनेशन, जैसे कि मैंने पहले बताया, रिक्वायरमेंट में हम व्हाट पर बात करते हैं, हाउ में हम हाउ की बात हम डिजाइनिंग के फेज में करेंगे। तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है, फंक्शन, ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म करेंगे सॉफ्टवेयर में, ये सब कुछ हम लोग डिसाइड करते हैं रिक्वायरमेंट में। Third definition है software requirement are complete specification of desired external behavior of software system to be built. External behavior आपका सॉफ्टवेयर को क्या डाटा इनपुट करेगा और क्या आउटपुट करेगा। एग्जाम्पल इसकी कि आप चाहते हो कि आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाओ, तो ये आप इनपुट दे रहे हो, ठीक है, आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाना चाहते हो। अब वो प्रिंट कर देता है आपका वो डॉक्यूमेंट, ये आउटपुट में आपको मिल रहा है। अब कैसे प्रिंट करेगा, वो इंटरनल बिहेवियर है इसका, और एक्सटर्नल बिहेवियर में आपका इनपुट और आउटपुट।